नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय समारोह का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और सीवान के भैंसारवाल बालिका आश्रय गृह से 30 फीट ऊंची दीवार फांदकर 13 लड़कियां फरार हुईं, 1 बरामद, 12 की तलाश जारी। अब समाचार विस्तार से। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर बिहार को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इस वर्ष बिहार दिवस की थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। अपनी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक विरासत के कारण बिहार की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में रही है जिसने हमेशा से देश को नई राह दिखाई। बिहार का इतिहास कमोबेश मानव सभ्यता का इतिहास माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की अवधारणा से परिचित कराया है। महावीर का शांति मंत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित बिहार स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बिहार प्रगति और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के कई भव्य पवेलियन बनाए गए हैं। इनमें बिहार की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, कला, परिधान, खान पान और विकास की गाथा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की ओर से पटना पुस्तक महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय मुख्य समारोह के दौरान जाने माने गायक अभिजीत, सलमान अली, रितिका राज और प्रतिभा सिंह बघेल समेत कई मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। गांधी मैदान के साथ ही श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल और रविन्द्र भवन में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बिहार बीमारू राज्य की अवधारणा से तेजी से बाहर निकल रहा है। स्थापना दिवस पर राज्य में पिछले 1.5 दशक में विकास के गढ़े गए प्रतिमान की भी चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट। बिहार ने हाल के दिनों में कई क्षेत्रों में तेज गति से तरक्की की है। आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ पर्यटन, कला, कृषि और ग्रामीण विकास के मामले में यह देश के कई राज्यों से बेहतर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और सड़कों का जाल राज्य की पहचान बन चुका है। बाढ़ से प्रभावित रहने वाले बिहार ने गंगा उद्वह जल परियोजना के तहत सूखाग्रस्त इलाकों में जल पहुंचाकर इंजीनियरिंग की एक मिसाल कायम की है। सोन नदी और दुर्गावती जलाशय उद्वह परियोजना के रूप में इस मॉडल को अन्य क्षेत्र में भी अपनाया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिहार ने नौकरियों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से जो काम किए हैं, 1 दशक बाद उसके डेमोग्राफिक बदलाव दिखने लगे हैं। विशेष उल्लेख के रूप में जीविका दीदियों की हर क्षेत्र में दमदार उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। बिहार में विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक बदलाव पर शोध करने वाले भैरव लाल दास कहते हैं, बिहारी अस्मिता की भावना असल में बिहार की ताकत है। विकसित राज्य की दिशा में हमारे 3-4 जो फैक्टर्स हैं, एक तो हमारा रोड है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर है, तीसरी इलेक्ट्रिसिटी है। इन सब चीजों की हमारी बहुत बड़ी ब्रांडिंग हुई है। एग्रीकल्चर नेटवर्क हमारा बहुत ही डेवलप हुआ है। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो की है और हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए हैं। तो इस सब में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कमजोरी की सवाल है तो हम इंडिविजुअल एक 1 मैन आर्मी के रूप में हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हमें कम्युनिटी की बात आती है तो हमें लगता है जो हमें इस पर बहुत सारी काम करने की जरूरत है। और हम चलने के लिए जब हम चलते हैं तो हम अमेरिका और नीदरलैंड्स पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि हम समूह के रूप में चलने की बात करते हैं तो फिर हम किसी एक लीडरशिप की तलाश में होते हैं। वो हमारी कमजोरी भी है और वो हमारी मजबूती भी है। तो दोनों मिल करके हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बिहार में सकारात्मक बदलावों की बात करें तो सभी का व्यापक योगदान रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में किए गए सुधारों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह प्राचीन काल से ही ज्ञान और विकास की भूमि रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला हमारा ये प्रदेश आज अपनी विकास यात्रा के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने बधाई संदेश में उम्मीद जताई है कि बिहार पहले से भी अधिक गौरव के साथ नए भारत के विकास और प्रगति में अपनी भूमिका निभाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं ने लोगों को बिहार दिवस की बधाई दी है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार वासियों को बिहार दिवस की बधाई कुछ इस तरह दी है। देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का, राष्ट्र को अग्रणी राज्य बनाने का, भारत के ध्वजवाहक बनने का हमारी शुभकामना है बिहार दिवस के अवसर पर। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिहार दिवस बिहार की प्रगति का प्रतीक है। आज बिहारी कहलाना दुनिया के किसी भी कोने में गर्व की बात है। बिहार दिवस है तो बिहार प्रगति कर रहा है और बिहार आज बिहारी कहलाना पूरे दुनिया में कहीं भी कोई जाता है तो बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। तो इसलिए बिहार दिवस में बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने बिहार दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। बिहार दिवस के अवसर पे पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। इसकी सरकार और नीतीश जी के द्वारा बिहार दिवस मनाया गया था। हम लोग भी आए हैं बिहार दिवस पर और पूरे बिहार और देश में और दुनिया में जहां बिहार के लोग सबको इसकी शुभकामना देते हैं। सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने शुभकामना संदेश में बिहार की तरक्की की कामना की है। बिहार दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैमूर, लखीसराय और बेगूसराय में प्रभात फेरी निकाली गई। अरवल जिले में साइकिल रैली और प्रशासन एकादश तथा मीडिया एकादश के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। भागलपुर में बिहार दिवस को लेकर सैंडीज कंपाउंड में बिहार गीत और बिहार गान की प्रस्तुति की गई। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। शेखपुरा में जिला प्रशासन की ओर से जगजीवन स्टेडियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जहानाबाद जिले में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल कैंपस में राष्ट्रीय रेबीज कंट्रोल कार्यक्रम के तहत एंटी रेबीज क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। विभिन्न जिलों में भाषण, रंगोली, वाद विवाद, पेंटिंग प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बिहार दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार की संस्कृति और ऐतिहासिक विरासतों को प्रस्तुत किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ प्रवर परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले 88 वर्षीय श्री शुक्ल हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं, जिन्हें सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास में नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे शामिल है। श्री शुक्ल ने अवार्ड की घोषणा पर प्रसन्नता जताई है। मैं अपनी जिंदगी का पीछा अपने लेखन से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी कम होने के रास्ते पर तेजी से बढ़ती है और मैं लेखन को उतनी तेजी से बढ़ा नहीं पाता, तो कुछ अफसोस भी होता है। ये पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है। मेरी जिंदगी में ये एक जिम्मेदारी का एहसास है, मैं उसको महसूस करता हूँ। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने आज मुंगेर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के दौरान
41 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए। श्री खां ने RD&DJ कॉलेज परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में विनम्रता के बिना कोई भी परिश्रम सफल नहीं हो सकता है। बिहारी बाहर निकल जाए तो भारत की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो। बिहारी जब बिहार के बाहर होता है, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, उसको लोग बिहारी कह के पुकारते हैं और वो भी अपने आप को बिहारी कहता है। और बिहार के अंदर उनकी पहचान ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये संप्रदाय, बाहर हम इकट्ठे हैं और बिहार के अंदर हम अपने आप को बांट लेते हैं। सीवान के भैंसारवाल स्थित बृहद बालिका आश्रय गृह से 13 लड़कियां फरार हो गईं। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 30 फीट ऊंची आश्रय गृह की दीवार फांदकर ये लड़कियां फरार हो गईं। बालिका गृह की वार्डन रिंकू झा ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं। इधर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि एक लड़की को बरामद कर लिया गया है, जबकि 8 लड़कियां अपने परिवार के संपर्क में हैं, जबकि 4 अन्य लड़कियां अपने पहचान वालों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में आश्रय गृह के 3 कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और वियतनाम की एक संस्था के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज पटना में एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता पत्र पर वियतनाम इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर नेटवर्किंग क्लब के अध्यक्ष डिन विन कोंग और BIA के अध्यक्ष KP केसरी ने हस्ताक्षर किए। श्री केसरी ने कहा कि समझौते से वियतनाम और बिहार उद्योग, व्यापार, पर्यटन और तकनीकों के साझेदारी में मिलकर आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के विभिन्न भागों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मधुबनी के अंधराटाढ़ी में सबसे अधिक 30.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, बांका, मुंगेर और भागलपुर जिले में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका है। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे सेपक टाकरा विश्व कप प्रतियोगिता के मुकाबले में भारतीय महिला युगल टीम ने चीन को 2-0 से पराजित कर दिया, साथ ही फ्रांस को भी 2-0 से मात दी। इधर भारतीय पुरुष डबल्स टीम ने पोलैंड को 2-0 से हरा दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार आज अपना 113वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय समारोह का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और सीवान के भैंसारवाल बालिका आश्रय गृह से 30 फीट ऊंची दीवार फांदकर 13 लड़कियां फरार हुईं, 1 बरामद, 12 की तलाश जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।